हेलो एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहा हूँ किस तरह से आप Laravel 8 में एक फुल कैलेंडर सेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी का बर्थडे है, कोई मीटिंग है, सो इस तरह की इवेंट जो है आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलर किस तरह से आप कर सकते हैं। इफ़ लॉन्ग है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, इफ़ शॉर्ट है तो शॉर्ट कर सकते हैं। देन ये एक तरीका होता है, इसमें आप कैलेंडर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने इवेंट्स जो होते हैं आप ऐड कर सकते हैं अपने कैलेंडर में। आप देख रहे हैं, आपको फुल कैलेंडर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये देखिए। सो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, हम फुल कैलेंडर के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे जावा स्क्रिप्ट का एक ये, तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ डोमेन रिसर्च डॉट कॉम के बारे में। यहाँ पे आप जाके बहुत ही कम प्राइस में डोमेन परचेस कर सकते हैं। इफ़ आप स्टूडेंट हैं या आप अपनी नई कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, आपको चीपेस्ट होस्टिंग और अच्छी से बेस्ट सर्विसेज मिले, तो आप डोमेन रिसर्च डॉट कॉम में जाइए और अपना डोमेन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए। .in.org.xyz.net info आप यहाँ पे सर्च कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइस होगी। देखिए यहाँ पे ₹70 में आपको XYZ जो डोमेन है वो मिल जाएगा। उसके बाद में इफ़ आपको SSD या किसी तरह की स्टोरेज चाहिए जिसमें आप अपना रख सकें और बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ आपकी वेबसाइट चले, आप यहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक ब्लॉग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की वेबसाइट आपको डालनी है तो देखिए कितना चीप प्राइस है। ₹59 पर मंथ इसका प्लान है। और ये देखिए पर्सनल प्लान आपको लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको कोई सेल्स या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएगा। सारी सर्विसेज आपको फ्री मिल रही हैं एक तरह से, यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में मिल रही हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए VPS होस्टिंग है, तो आप यहाँ पे जाके VPS होस्टिंग के बारे में यहाँ पे इनसी टेक्निकल सपोर्ट से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको कोई प्लान चाहिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि किस तरह के आपके लिए ऑफ़र है। सो ये आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा वीडियो के, आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइब्रेरी है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑलरेडी इसके कितने अच्छे क्लाइंट्स हैं। नासा, एसेंचर, डिलॉइट्स, अमेजोन, ऊबर, नेटफ्लिक्स, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी इनके। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा, बहुत ही अच्छी सर्विसेज है। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करें, अब हम क्या क्या प्रोसेस इसके लिए करेंगे, हम सारी चीज़ें जानेंगे और इसका इंस्टॉलेशन से लेके पूरा हम देखेंगे किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ आपको चीपेस्ट सर्वर पोस्टिंग चाहिए तो आप इस वीडियो को देखिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले Laravel इंस्टॉल करना है, Laravel 8। उसके बाद आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, किस तरह से, .env फाइल से। तीसरा हम माइग्रेशन बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। उसके बाद हम, सॉरी स्टेप्स मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, मॉडल बनाएंगे और यहाँ पे हमको कंट्रोलर बनाना होगा दोस्तों। ओके, मॉडल के साथ हमको यहाँ पे, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पे कंट्रोलर होगा। देन हमको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर कंट्रोलर बन जाएगा। तो आई थिंक सो मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक की है। चलो ठीक है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा दूसरी चीज़ों में। ठीक, कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इवेंट क्रिएट करेंगे और ये इवेंट क्रिएट करने के बाद में हम क्या बनाएंगे, इसमें कुछ डेटा जो है हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम राउट के साथ में कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, ये जो ब्लेड है, ब्लेड फाइल बनाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे डेवलपमेंट में इसको जाके रन करेंगे। तो ये हमारी बेसिक स्टेप्स हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि Laravel इंस्टॉल करेंगे। सेकेंड, .env फाइल जो है हम यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके बाद हमने बताया कि हम माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। तो माइग्रेशन हमारा कहाँ पे जाएगा, मैं आपको दिखाते जाता हूँ सब कुछ। डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर आप देखेंगे ये इवेंट्स नाम से जो टेबल है, ये देखिए इवेंट्स नेम से है। यहाँ पे हमने बनाया टाइटल, स्टार्ट और एंड, ये हमारा कॉलम है। उसके बाद हमने क्या बनाया है दोस्तों, हमने इसी के साथ साथ में सीडर्स भी बनाया है। तो हम चाहते हैं डमी डेटा ऐड करना बेसिकली। ठीक है, सो ये देखिए हमने ये बनाया डमी डेटा नेम से, ये ऐड डमी। हम चाहते हैं कि कुछ डेटा इसमें इंसर्ट हो जाए, तो आप पर्टिकुलर डेट को जाके और उसको आप रन करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली आपके उसमें चला जाएगा। हमने लूप लगाया और इसको काउंट करके हम एक तरह से फॉर ईच लूप का यूज़ करके हम इवेंट को क्रिएट कर रहे हैं। जो इसकी वैल्यू है उसको इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में। ओके, सो नाउ ये आपका क्रिएट हो गया, आपने ये बनाया। उसके बाद आपको एक मॉडल बनाना होगा। मॉडल आपका कहाँ जाता है, ऐप फोल्डर के अंदर, मॉडल्स फोल्डर के अंदर इवेंट हमने बनाया। सो इसमें टाइटल, स्टार्ट और एंड ये हम इंसर्ट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, सो ये आपका बन गया मॉडल। हम कहाँ तक आ गए, हमने इंस्टॉल किया, हमने करेक्ट किया, हमने माइग्रेशन और मॉडल बनाया। उसके बाद हमने ये इवेंट सीडर्स के बारे में मैंने आपको बताया अभी, किस तरह से क्रिएट करना और किस तरह से इंसर्ट करना भी हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया कंट्रोलर। तो कंट्रोलर आप देखेंगे, हमारा जो कंट्रोलर है हमने यहाँ पे बनाया है फुल कैलेंडर कंट्रोलर नेम से।
और हमने यहाँ पे किया हुआ है एक तरह से, यहाँ पे इन एजेक्स के थ्रू इफ़ एजेक्स रिक्वेस्ट आती है तो हम इसको यहाँ पे डेटा को पॉपुलेट कर रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, और इसको हम पास कर रहे होंगे इसमें। तो ये पूरा डेटा आपका यहाँ पे इस तरह से रिस्पॉन्स के रूप में जा रहा है एजेक्स के रिक्वेस्ट के थ्रू, हम ये दिखाएंगे अभी इसे आपको। फिर एजेक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया सेकेंड मेथड, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है इफ़ ऐड की है तो हम ये इस चीज़ को कॉल करेंगे, ये यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। अपडेट है तो हम ऐसे कॉल करेंगे इसको, फाइंड आईडी के रूप में आईडी मिलेगी, हम उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने बनाया, नीचे आप आएंगे थोड़ा सा डिलीट के लिए, तो हमने इस तरह से फाइंड किया और डिलीट नाम का उस फंक्शन है, यहाँ पे हमने अपडेट नाम का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से हमने क्रिएट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ORM का यूज़ करके हम पूरा CRUD ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिलीट हो गया, ऐड हो गया, अपडेट हो गया। फिर आप हम क्या कर रहे हैं, नीचे अब हम जाते हैं व्यू वाले में। तो हमने व्यू किस तरह से यूज़ किया है, रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर फुल कैलेंडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको क्या क्या यूज़ करना होगा। हमने CSRF यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एज अ टोकन के रूप में। देन हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, jQuery और फुल कैलेंडर यहाँ पे हमने यूज़ किया है, जो इसकी API मैंने CDN लाइब्रेरी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया था अभी। उसके बाद यहाँ पे हम ये मोमेंट डॉट विन डॉट JS और यहाँ पे JS की जो फाइल्स हैं पोस्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया। हम ऊपर जो दिखा रहे हैं यहाँ के थ्रू दिखा रहे हैं, आईडी हमारी कैलेंडर है जो हम यहाँ पे दिखाएंगे, जो भी हमारी आईडी वगैरह आएगी। उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, URL में इंडेक्स वाले पे ही बाय डिफ़ॉल्ट इसको, जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा है हम साइट URL पे हिट करते हैं और जो रिक्वेस्ट हमारा डेटा आता है उसको हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम अपेंड करके एक तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक कैलेंडर नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इवेंट जब फायर कर रहा है, फुल कैलेंडर में हम फायर कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 1 सेकेंड मैं आपको राउट्स भी दिखाऊंगा। यहाँ से हम कॉल करके इसको इवेंट टाइटल उसमें आएगा जो हमको पुट करना होगा प्रॉम्प्ट में। उसके बाद हम इस तरह से इफ़ टाइटल है तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के डेट मंथ और वाई में हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में स्टार्ट और एंड जो होगा डेट फॉर्मेट करके हम इसको पास कर रहे हैं फुल कैलेंडर में, ठीक है। टाइटल स्टार एंड टाइप इसको भेज रहे हैं, और इवेंट जब सक्सेस होता है पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए ये हम पास कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए टाइप यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ था अपने कंट्रोलर के अंदर, फंक्शंस के अंदर, कि ये टाइप ऐड है तो अपडेट के लिए। सो इस तरह से हम यहाँ पे सारा जो है अलग अलग उसके लिए इवेंट्स के लिए हम फायर कर रहे हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे हम अलग अलग इवेंट्स के लिए, अपडेट के लिए हम इस तरह से फायर कर रहे हैं, हम अपडेट पोस्ट डिलीट पूरा हम यहीं इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है अलग अलग। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इफ़ आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है इस वाले कोड पे देख के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको फिर से कुछ नया बना के ट्राई करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए हमारा ये गेट मेथड और पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एजेक्स वाले के लिए, ठीक है। सो इसके थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको ब्लॉग जो है ये दिया हुआ है, इसमें ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैंने लिखा है दोस्तों। सो आपको आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद एक भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैंने भूल गया यहाँ पे गिट की लिंक देना, ये मेरी गिट है, आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और उसके बाद में रिपोजिटरी है मेरी जो मैंने फुल कैलेंडर के लिए बनाया हुआ है, आप इसमें जाइए, मैं इसको लिंक में दे दूँगा, आप यहाँ से जाके स्टेप बाय स्टेप यहाँ भी मैंने लिख रखा है करना क्या है आपको, आप देख सकते हैं। और इफ़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल्स में जाइए और इसमें क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन में, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी आपको मिलेंगी। और दूसरी चीज़, आप कम्युनिटी सेंटर में प्लीज़ एक्टिव रहें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ आप नया सजेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डालते रहिए, मैं डेफिनेटली आपको ट्राई करूँगा कुछ नया बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।